दोस्तों, योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर गुजरात में भी बुलडोजर एक्शन ताबड़तोड़ हो रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा कि नवरात्रे के दौरान गुजरात में गांधीनगर में गरबा पर पथराव किया गया एक विशेष वर्ग के द्वारा, और उसके बाद कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई, आगाजनी की गई। पुलिस ने ऐसे लोगों को चिन्हित किया तो यह पाया कि ऐसे लोगों की दुकानें अवैध रूप से सड़क के किनारे बनी हुई हैं, और फिर उन दुकानों को चिन्हित किया गया। और वही हुआ जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में आजकल हो रहा है। चाहे हम यूपी की बात करें, फिर चाहे उत्तराखंड में धामी सरकार की बात करें, फिर चाहे हमने देखा है असम में भी हेमंत बिस्व शर्मा का बुलडोजर एक्शन, घुसपैठियों पर, अवैध निर्माण पर ये लगातार हो रहा है। भले ही सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई देश और विदेश में ये कहें कि देश का कानून बुलडोजर से नहीं चलता, लेकिन देश में अवैध निर्माण रोकने का काम, अवैध निर्माण को हटाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने ही पिछले जजों ने दिया है। और इसी के लिए आपको बता दें कि अब यह पहचान बन गई है, केवल भारतीय जनता पार्टी शासित जो राज्य हैं वहीं पर घुसपैठियों पर प्रहार हो रहा है, घुसपैठियों को निकालकर डिपोर्ट किया जा रहा है। और उन्हीं राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। क्या पंजाब में अवैध निर्माण नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा। क्या हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वहां अवैध निर्माण नहीं होंगे? निश्चित रूप से होंगे। क्या केरल में लोगों ने अवैध निर्माण नहीं कर रखा? कर्नाटक में अवैध निर्माण नहीं कर रखा? बंगाल में क्या घुसपैठी है और अवैध निर्माण नहीं है? इन राज्यों में भी है। लेकिन उन राज्यों में जब मुख्यमंत्री वोट के लिए कुछ भी समझौता कर देंगे तब फिर अपराध बढ़ता है। लेकिन गुजरात के भूपेंद्र भाई पटेल के शासन में यह बता दिया है कि अगर आपने कुछ भी गड़बड़ी करने की कोशिश की, कानून को हाथ में लेने की कोशिश की, तो योगी जी की तर्ज पर यहां भी बुलडोजर गरजेगा। गांधीनगर में गरबा खेल रही, जो आपने देखा कि गरबा होता है वहां पे नवरात्रे में, उसके ऊपर पथराव कर दिया। इसके बाद पुलिस एक्शन में आई। पुलिस ने इस मामले में अभी तक 83 लोगों को नामजद, उनको एफआईआर दर्ज की है, और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 66 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस मामले में जो गांधीनगर के एसपी हैं वो रवि तेजा, वो बता रहे हैं कि हमने किस तरह से लोगों को चिन्हित किया, और इस तरह के अवैध निर्माण जो थे वो लगभग 190 की संख्या में थे, जिनको चिन्हित किया प्रशासन के द्वारा। हमने पुलिस प्रोवाइड कराई और ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है। सुनिए जो गांधीनगर के एसपी हैं रवि तेजा, वो क्या कह रहे हैं। आज सुबह से लगभग 186 इलीगल स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई जो किया गया था उसका डेमोलिशन की कार्यवाही चल रहा है। ये 186 स्ट्रक्चर्स जो है लगभग पिछले 10 दिन में आइडेंटिफाई करके फिर इसको नोटिसेस दिया गया। उसके बाद आज सुबह डेमोलिशन की कार्यवाही पुलिस एंड पूरा सरकारी तंत्र मिलकर कर रहे हैं। इसमें से ऐसा स्ट्रक्चर्स है जो 50 लोग के आसपास अपने जो गुनाह दाखिल हुआ था 10 दिन पहले उसमें आरोपी है। 31 लोग ऐसा है जिसका कोई ना कोई रिश्तेदार या कोई बेटा इसमें गुनाह में शामिल है। ऐसा स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई करके इसके खिलाफ कार्यवाही किया जा रहा है। पुलिस बंदोबस्त है आज 1000 के आसपास अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अधिकारी कर्मचारी बंदोबस्त में तैनात है, और उसमें से 300 के ऊपर पुलिस अधिकारी कर्मचारी आज बंदोबस्त में है, जो कार्यवाही करने में मददरूप हो रहा है। सुना आपने, एसपी साहब बता रहे हैं कि देखिए ये अवैध निर्माण था, हमने इसको चिन्हित किया। पहले इन्हें नोटिस दिया गया था प्रशासन के द्वारा। नोटिस में एक समय दिया गया था इनको कि इतने समय में आप अपना ये अवैध निर्माण हटा लें। नहीं हटाया तो प्रशासन ने तय किया कि खुद बुलडोजर लेकर आएंगे और गिराएंगे। तो ये गिराया जा रहा है। 300 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, हाई अलर्ट पर लोगों को रखा गया है। लेकिन गुजरात है, वहां कोई हिमाकत नहीं करेगा। अब इसी बात से आप अंदाजा लगाइए, जहां खोज खबर निकालते हैं वहां पता लगता है कि सड़क को घेर कर बनाया हुआ है, सरकारी जमीन में मकान बना लिया है, दुकानें बना ली हैं। बरेली में अभी आपने उत्तर प्रदेश में देखा ही, तौकीर रजा किस तरह से, मौलाना तौकीर रजा ने
अरबों रुपए की संपत्ति सरकारी भूमि पे कब्जा करके बनाई हुई थी, और ये सब समाजवादी सरकार में उसने किया था। यानी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं होंगी तो इस तरह से अवैध कब्जे किए जाएंगे, अवैध घुसपैठियों को बसाने का काम किया जाएगा। और वो इतने ही नहीं मानते, अपराध भी करते हैं, कानून को हाथ में लेते हैं, हिंसा करते हैं। उनकी हिम्मत होती है, उनको लगता है कि सारी सरकारें हमारे इशारे पर चलेंगी। लेकिन भाई, भारतीय जनता पार्टी की जब राज्य में सरकार हो तो उसका असर क्या होता है, ये उन राज्य में लोगों से ही पूछकर आपको पता लगेगा। मैं तो उत्तर प्रदेश में रहता हूं और मैं देख रहा हूं, मैंने तो बचपन से अब तक देखा है, 50 को क्रॉस कर चुका, कि पहली बार 2022 में योगी जी जब 17 में आए, फिर 22 में रिपीट कर दिए, उसके बाद तो हालत यह है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन सबको समझ आ गया कि भाई 17 में योगी जी के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा गया था, लेकिन जब 17 से 22 तक योगी जी ने जो तहलका उत्तर प्रदेश में मचाया और एक ईमानदारी की मिसाल कायम की कि नहीं तो लखनऊ में बैठे नेता शासन और प्रशासन पुलिस से केवल उगाही करा करते थे। जब उगाही करोगे तो पुलिस प्रशासन नीचे अपराधियों से संलिप्तता करेगा, वहां से पैसे कमाएगा। योगी जी ने इस ट्रेंड को तोड़ा और 22 में आकर पहले ही ये बता दिया था उन्होंने, और 22 में तो आकर बिल्कुल तय हो गया कि अब योगी जी उत्तर प्रदेश से हिलने वाले नहीं है। योगी जी जब तक जिंदा हैं, जब तक वो चाहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे। इतनी बड़ी लाइन योगी जी ने खींच दी कि उस लाइन के बराबर में आने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं। फिर भी अगर मैं देखता हूं ताबड़तोड़ जो एक रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा ध्वस्तीकरण का, वो योगी जी के अगर बात देखें तो असम के हेमंत बिस्वा शर्मा, और अब तीसरे नंबर पर गुजरात दिखाई दे रहा है। यहां उत्तराखंड में डेमोग्राफी उस तरह की है, पहाड़ी एरिया है, लेकिन उस तरह को देखते हुए अगर कहें तो धामी सरकार ने भी बहुत बेहतरीन काम किया है। मजारों का एक जाल सा बिछ गया था उत्तराखंड के अंदर, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा था, लोगों ने घरों में भी मजार बनानी शुरू की थी। उत्तराखंड के तो लोगों को भी हैट्स ऑफ है कि वहां के युवाओं ने, वहां की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इस पर भाग लिया और घुसपैठियों को उत्तराखंड से मार भगाएंगे, यानी बाहर भगाएंगे, और अवैध निर्माण नहीं होने देंगे, ये शासन ने तय किया। तो आज उत्तराखंड में शांति है। इसी तरह गुजरात में जो ये हुआ है, 190 अवैध कब्जाधारी, आप सोचिए कितनी बड़ी संख्या है, और सरकारी जमीन में कब्जा करके रह रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो एक्शन हुआ है, ये एक नजीर बन रहा है कि आप उत्तर प्रदेश के संबल में कुछ करोगे तो जो आप रह रहे हो घर, फिर सबका नक्शा मिलाया जाएगा, सबकी चेकिंग की जाएगी कि वैध है कि अवैध है। शांति से रहोगे तो आप रहते रहिए, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर आप शांति भंग करने की कोशिश करोगे, हिंदू तीज त्योहार पर आप हमले करोगे, हिंदुओं के ऊपर हिंसा करोगे, लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम दोगे, तो आपके खिलाफ सब तरह का एक्शन होगा, जिसमें बुलडोजर एक्शन भी एक है। गुजरात हो, उत्तराखंड हो, असम हो, इसमें बता दिया है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। और इसीलिए अब यह कहा जा रहा है कि भूपेंद्र भाई पटेल भाई संघी हैं, आरएसएस के हैं, लेकिन अब इन्होंने भी सिद्ध कर दिया और बता दिया है कि पूरे गुजरात के अंदर अब इस तरह के जहां भी अवैध निर्माण हैं उनको चिन्हित किया जाएगा और नेस्ता नाबूद कर दिया जाएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी, आपको लगता है कि बीजेपी जिन राज्यों में है वहां वाकई में इस तरह के काम हो रहे हैं जैसा गुजरात में हो रहा है? आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही राज्यों के जो सनातनी हैं उनकी सुरक्षा की गारंटी है? अपनी राय जरूर कमेंट में लिखिए और वीडियो शेयर जरूर करिए ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे जो लोग ये सोच रहे हैं कि भारत के अंदर जैन जी आंदोलन करके मोदी को या योगी को या भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को गिरा देंगे। वंदे मातरम।